नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, शिक्षण योजना की श्रृंखला में आज 8th क्लास की गृहशिल्प विषय की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। तो देखिए, इसके लिए 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा और तीसरा विषय और चौथा समय। इसके लिए लर्निंग आउटकम है, बच्चे खाद्य पदार्थों के सामान्य रखरखाव के विषय में जानते हैं, पदार्थों के रखरखाव को भलीभांति से जानेंगे। और प्रकरण है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। सीखने सिखाने की सामग्री है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसको प्रतिदिन दिखाना आवश्यक होता है। खाद्य संरक्षण के तरीकों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, पाठ्यपुस्तक, चाक डस्टर आदि। और इसके बाद है सीखने के चरण या गतिविधियाँ। इसमें देखिए क्रम संख्या, इसमें नंबर 1 पे है सीखने के चरण। तो है पहला चरण होता है शिक्षण के आरंभ में। इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट और आकलन का तरीका है सहभागिता और प्रश्नोत्तर। तो कक्षा का स्वच्छंद अभिव्यक्तिपूर्ण परिवेश निर्मित करने के उद्देश्य से शिक्षिका बच्चों के साथ बातचीत आरंभ करती हैं। साथ ही साथ वो कुछ प्रश्न भी पूछती हैं। दूध को गर्म न किया जाए तो क्या होगा? बच्चे जवाब देते हैं कि दूध फट जाएगा। फल कई दिन तक रखे हों तो क्या होगा? तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि फल सड़ जाएंगे। शिक्षिका बताती है कि नमी तथा गर्मी दोनों ही स्थितियों में जीवाणु तथा फफूंदी शीघ्रता से पनपते हैं। ये वायु में विद्यमान रहते हैं। यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का भी कार्य करते हैं। और बताती हैं कि आज हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण नामक पाठ को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण का दूसरा चरण आता है, इसको शिक्षण के मध्य में कहते हैं। तो यहाँ शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि खाद्य पदार्थों में जीवाणु को बढ़ने से रोकना तथा उन पर नियंत्रण पाना ही भोज्य पदार्थों का संरक्षण है। उचित रखरखाव या संरक्षण न किए जाने पर कई नुकसान होते हैं। उनमें घुन तथा फफूंद लग जाती है, रंग रूप तथा गंध में परिवर्तन आता है, स्वाद खराब हो जाता है, पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, कीड़े मकोड़ों द्वारा निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों से खाद्य सामग्री विषैली हो जाती है। और इसके लिए अनुमानित समय होता है 20 से 25 मिनट। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। बच्चों की रुचि तथा एकाग्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षिका बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछती जाती हैं और पूछती हैं कि शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। बच्चे बताते हैं फल, दूध, दूध से बने पदार्थ आदि। शिक्षिका बच्चों को शीघ्र न नष्ट होने वाले पदार्थों के विषय में बताती है, उनके संरक्षण के उपाय बताती हैं और बताती हैं कि घरेलू विधि, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, फ्यूमिगेशन विधि, इनके द्वारा इनका संरक्षण किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कक्षा में रोचकता बनाए रखने के उद्देश्य से गतिविधि का भी आयोजन करती हैं। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित कर देती हैं और उनको शीघ्र खराब होने वाले तथा देर से खराब होने वाले पदार्थों की सूची बनाने को कहती हैं। शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाए, इस विषय में शिक्षिका बताती हैं कि इसकी कई विधियाँ हैं, जैसे ठंडी विधि, गर्म विधि, निर्जलीकरण, परिरक्षण विधि। परिरक्षण विधि में चीनी के घोल में और दूसरा नमक, तेल एवं मसाले द्वारा ही। और फिर इसके बाद एक होती है विधि हिमीकरण विधि। इसके बाद शिक्षण के अंत में आता है चरण। तो इसमें देखिए शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से खाद्य पदार्थों के संरक्षण के विषय में पूछती हैं। बच्चे इनका उत्तर दे लेते हैं क्योंकि उन्होंने पाठ को ध्यान से सुना है। और इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट। बच्चों के समूह बनाकर उनसे इनके लाभ के विषय में पूछती हैं। शिक्षिका पूछती हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या महत्व है। बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछती संरक्षण की गर्म विधि कौन सी है, इसका भी उत्तर बच्चे दे पाते हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य भी देती हैं शिक्षिका, जिसमें पहला प्रश्न होता है निर्जलीकरण विधि क्या है। दूसरा प्रश्न है फ्यूमिगेशन विधि में किसका प्रयोग करते हैं। और इसके लिए समय होता है 5 मिनट। बच्चे प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। फिर आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन के चरण के लिए बहुत कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षिका जब स्व आकलन करती हैं तो ये पाते हैं कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है, क्योंकि बच्चे पाठ का उत्तर, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। फिर है आगामी शिक्षण योजना, आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में शिक्षिका आगामी पाठ की शिक्षण योजना का निर्माण करती हैं और बच्चों के कार्य को जांचेंगी जो उन्होंने उत्तर पुस्तिका में किया है। आप सबको हमारी शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर अवश्य करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और भी अधिक से अधिक भाइयों और बहनों तक इसको पहुँचाएँ। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।